अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल देसी परदेसी चटखारे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बिना दूध इस्तेमाल किए, बगैर कोई कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किए बहुत ही ज़बरदस्त से दही की रेसिपी शेयर करूंगी। इस दही को एक दफ़ा आप बनाएंगे तो दूसरी दफ़ा आपको बनाने का दिल चाहेगा। सिर्फ 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए मैं ये दही बनाऊंगी और इसका रिज़ल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चलें बिना कोई वक्त ज़ाया किए दही बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप कच्ची मूंगफली ले लिए। आज हम कच्ची मूंगफली से बहुत ही अमेजिंग सा दही बनाएंगे, तो इसके लिए मूंगफली इस तरह की ले लें आप। मूंगफली लाइट पिंक कलर की यूज़ करनी है और भुनी हुई मूंगफली तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। मूंगफली का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इससे दही बनाकर आप ट्राई करें। इस दही का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। मूंगफली के दाने ऐसे होने चाहिए, इनका साइज़ भी ऐसा हो और कलर भी इसका जितना लाइट हो उतना ही अच्छा दही होगा आपका। मूंगफली को आप भिगो कर रखना है, तो इसे भिगोने के लिए इसमें 1 कप पानी डालकर इसे भिगो दें। मूंगफली को अच्छे से भिगो लेना है। भिगोने से मूंगफली का कलर मज़ीद लाइट हो जाएगा। मूंगफली के दानों को चम्मच से इस तरह से ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये पानी में अच्छी तरह से भीग जाए, वरना तो ऐसा होगा कि कुछ दाने ऊपर ही तैरते रहेंगे तो वो अच्छे से भीगेंगे नहीं। 4 घंटों के लिए मूंगफली को इसी तरह से भिगो कर रखना है। 4 घंटे हो चुके हैं, मूंगफली अच्छी तरह से भीग चुकी है। मूंगफली ने पानी में अपना कलर भी छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब मूंगफली के पानी को फेंक कर मूंगफली को इस तरह से मैंने छान लिया है। इसके बाद अब हमें पानी की ज़रूरत होगी। ब्लेंडर जग में आपने 200 ml पानी डाल देना है। अब इसमें भीगी हुई सारी मूंगफली डाल दें। सारी मूंगफली डालने के बाद इसको ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। आप किसी भी ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। मूंगफली को इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि इसका एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए। मूंगफली को काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। जितनी अच्छी तरह से आप इसको ब्लेंड करेंगे इतना ही ज़बरदस्त दही रेडी होगा। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद एक फ़ाइन पेस्ट रेडी करने के बाद इसको इस तरह से एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। मूंगफली का गाढ़ा सा पेस्ट होगा, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा क्योंकि अभी इसमें हमने मज़ीद पानी डालना है। अब इसमें मज़ीद 150 ml पानी ऐड कर देते हैं। पानी डालने के बाद मूंगफली को फिर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। बाउल छोटा था इसलिए इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अगर आप भी मेरी तरह हैंड ब्लेंडर यूज़ करें तो आप भी बड़ा बाउल यूज़ करें। आपने इसी तरह से 2 स्टेप में ब्लेंड करना है, एक ही साथ सारा पानी यूज़ नहीं करना। पीनट्स को काफ़ी अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं। इसको काफ़ी अच्छी तरह से छानना है, जितना भी लिक्विड है वो सारा सेपरेट होकर नीचे शिफ्ट हो जाए। आपने ऊपर से इसको इस तरह से चम्मच से अच्छी तरह से दबा लेना है। दबा दबा कर सारा पानी इसका जो है वो निकाल लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पीनट्स का छिलका या पीनट्स बिल्कुल भी इस पानी में शामिल ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये पानी ही चाहिए। छने हुए लिक्विड को हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है और अब इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसको कुक करने का तरीका यह है कि पहले आपने आंच को स्लो रखना है। 2 मिनट तक आपने इसको स्लो आंच पर इसी तरह से पकाना है और जब इसमें बबल्स बनने लगे तो फिर आपने आंच को हाई कर देना है। अब ये बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं तो अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना बल्कि लो टू मीडियम ही रखना है। अब इसको अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो इसमें इस तरह से इसको स्टर करते हुए कुक करेंगे। इसमें मसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसे इस तरह से भी कुक कर सकते हैं। जब इसमें एक अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। जिस तरह हम दूध में एक अच्छा सा बॉयल लाते हैं, इसी तरह हमने इस मिक्सचर में भी एक अच्छा सा बॉयल आने देना है। आप देख लें इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है और जब ये अच्छा सा इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छे से उबाल आ चुका है। इसको मुझे 4 मिनट लगे हैं पकाने में। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट दे देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो दही अच्छे से जमेगा नहीं। अब कोई सा भी बाउल ले लें जिसमें आपने दही को जमाना है, उसमें इस मिक्सचर को डाल दें। अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें 6 से 8 हरी मिर्चें चाहिए। हरी मिर्च को यूज़ नहीं करना बल्कि इसकी हमने सिरे को इस्तेमाल करना है। इसके लिए सिरे को अलग कर लें। हरी मिर्च में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो दही को अच्छी तरह से जमा देते हैं। दही पर अच्छी तरह से मलाई की लेयर आ चुकी है तो इस पर ये डंडिया इस तरह से रख दें। अब इस दही को ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दें। इसको पहले ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर लें। इसके बाद इसे एक मोटे से कपड़े में कवर करके इसको सेट होने के लिए ओवरनाइट रख दें।
आप चाहें तो आप इसे बंद ओवन में भी रख सकते हैं, उसमें भी इसकी गर्मी बरकरार रहेगी। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, दही काफ़ी अच्छी तरह से जम चुका है। ये बिल्कुल बाजार वाले दही जैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। दही कितनी अच्छी तरह से रेडी हुआ है। इस पीनट योगर्ट का टेस्ट आम योगर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हम मूंगफली से बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा खट्टा नहीं होगा। लेकिन इस दही का टेस्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो इसे ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।